साथियों नमस्कार, मैं अवनीश टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम पर्यावरण पढ़ाएंगे। पर्यावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जो है जीएस के सिलेबस के हिसाब से। पर्यावरण तो बीए में भी हर जो है एक विषय पास करना होता है और पर्यावरण जो है जीआईसी प्रवक्ता होने जा रहा है। पेपर बहुत ही नज़दीक है, वहाँ भी पर्यावरण है। और एसएससी जीडी हो चाहे जो भी कंपटीशन हो, और ख़ासकर ये टेट और सुपर टेट में पर्यावरण से तो 30 प्रश्न ही आते हैं पर्यावरण से, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारी जितने भी विश्व के लोग हैं वह सब पर्यावरण की ही बैठकें करते हैं कि पर्यावरण अगर सही नहीं है तो हमारे यहाँ जिस तरीके से आंधी तूफान और बाढ़ और जैसी स्थिति आ रही है वह लगातार बढ़ता रहेगा। इसीलिए पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, बहुत बैठकें हो रही हैं। तो साथियों, आज हम पर्यावरण टॉपिक लिए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण का जैसा कि नाम है, इसको हम सबसे पहले तो यही देख सकते हैं। अगर हम देखें इसको संधि विच्छेद में करें तो धन आवरण, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण दिखाई देता है, जो स्थल, जल, वायु और जंतु और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब जो दिखाई देते हैं वही इसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। पर्यावरण कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हम 3 घटकों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हम जैविक, अजैविक संघटक, दूसरा जैविक संघटक और तीसरा ऊर्जा संघटक। अजैविक में हम देख लेते हैं, अजैविक को हम भौतिक भी लिख सकते हैं। अजैविक को हम भौतिक संघटक भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें आता क्या क्या है। अजैविक में जैसे भूमि, जल, पर्वत, पहाड़, मैदान, झील इत्यादि जो कुछ भी हमको भौतिक जगत में दिखाई देता है वह सब अजैविक जो है घटक में आएगा या संगठक में आएगा। और जैविक में जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तथा सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक संगठन में आएंगे। जबकि इसमें मानव, जीव जंतु में मानव भी कह सकते हैं या मानव अलग से लिख लें। कहने का मतलब जो जैविक है, जिसमें जान है, जो जैविक है वह पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव ये सब आएंगे। और जो भौतिक है जिसमें भूमि, जल, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, झील इस तरीके से आएंगे। और तीसरा है ऊर्जा संगठक, जिसमें सौरिक ऊर्जा सौर से संबंधित है एवं भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये हमारे पर्यावरण के संगठक हैं। इनको अगर हम सम्मिलित रूप से देखा जाए तो यह हमारा पर्यावरण है, यह हमारा पर्यावरण है। और अगर हम वातावरण, जो ये हमारा वातावरण बनेगा, जो वातावरण है और जीव, वातावरण जीव के बीच में हम संबंध स्थापित करें, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसको सबसे पहले हैकेल महोदय ने, जो प्राणी विज्ञानी थे, उन्होंने सबसे पहले इसको परिभाषित किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और एक टेंसले महोदय थे, जिनको इन सब में एक
तंत्र स्थापित किया था, यानी कि वातावरण के जो हैं और भौतिक जगत के या जैविक अजैविक और जैविक के बीच में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया था, एक सिस्टम स्थापित किया था, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कहा गया। तो वो हमारे अर्नेस्ट हैकेल नहीं, ट्रांसले महोदय थे। अर्नेस्ट हैकेल तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द बताया था। तो इसको हम समझे, उसके बाद इसको हम एक मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं और उसके बाद हम धारणीय विकास के बारे में थोड़ा सा हम करेंगे। धारणीय पहले हम इसको थोड़ा एक मैप के रूप में भी समझ लें। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं आसान तरीके से, पर्यावरण में कौन कौन से घटक रहेंगे। इस तरह अगर हम इसको देखें तो इसको हम बहुत आसान भाषाओं में परिभाषित भी कर सकते हैं। ये वायुमंडल है, वायुमंडल में हमको केवल 2 मंडल की यहाँ आवश्यकता, वैसे 4 मंडल हम जब पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे अभी 2 मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ही हमको आवश्यकता है जो समझना है हमको पर्यावरण। उसके बाद जीओम में हम देखेंगे पेड़ पौधे तथा जैविक में जीव जंतु। जीव जंतु में हम सभी जीव जंतु जिसमें मानव, सूक्ष्म जीव और सब आदि को रखेंगे। और यहाँ पे जल मंडल है, जल मंडल में हम नदी, हिमनद, इस तरीके से ले सकते हैं। स्थल मंडल में हम देखते हैं पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान या मरुस्थल। हम स्थल मंडल में इस तरह देख सकते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण, पर के आवरण में वायुमंडल, जीवोम, जल मंडल और स्थल मंडल है। इसको हम अगर हम इसमें संयुक्त रूप से इसको मिला लें चारों तरफ से संयुक्त रूप से, तो ये हमारा पर्यावरण हो जाएगा। इसको हम पर्यावरण कहते हैं। और यहाँ पे हम क्षोभ मंडल में एक चीज़ और जान लें। क्षोभ मंडल में हम आता है पेपर में भी, आंधी, तूफान, झंझावट, वर्षा जैसी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जबकि समताप मंडल में हमें ओजोन परत हमें समताप मंडल में प्राप्त होता है। इसी ओजोन परत O3 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि ये इसी से क्रिया करके और यह ऑक्सीजन और O2 में मुक्त हो जाता है, CO और O2 में मुक्त हो जाता है। इसीलिए यह जो है ओजोन परत में, ओजोन परत जो हमारा ओजोन लेयर है, इस पर ओजोन लेयर में जो है जो छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं, नुकसानदायक पराबैंगनी किरणें, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, ये पृथ्वी पर आ रही हैं और मनुष्य को कई प्रकार के रोग और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में कई प्रकार के रोग व्याप्त हैं, जिसमें मनुष्य को कैंसर जैसी
बीमारी हो रही है, चमड़े का कैंसर या मस्तिष्क में कैंसर, इस तरीके से पराबैंगनी किरणें और ओजोन परत से जो आ रही हैं। दूसरी बात, अगर इसमें इस सिस्टम में इस जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र उन्होंने बताया, अगर सिस्टम में ये बैलेंस नहीं है तो भी हमारा पर्यावरण गड़बड़ हो जाएगा। और पर्यावरण गड़बड़ होने से जैसा कि हमने बताया कि बाढ़, सूखा और जो है झंझावट, आंधी तूफान जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसको हम एक स्क्रीनशॉट में ले लें और इसके बाद हम धारणीय विकास थोड़ा सा बताएंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धारणीय विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास या सतत विकास उसे कहते हैं ऐसा विकास जो हमारे वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे। जैसे ऊर्जा हो या कोई संसाधन हो जो कि हम वर्तमान में यूज करते हों और वर्तमान में उपयोग करते हों और वह भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो। तो इसका अर्थात ये हुआ कि भविष्य को देखते हुए हमें वर्तमान में जो कुछ करना है उसको हम धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका सबसे पहले रियो सम्मेलन इसमें जो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 पेश किया गया था और उसमें सबसे पहले धारणीय विकास की बात की गई थी। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था और उसके बाद जो कई ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो पर्यावरण भी स्पष्ट हो जाएगा और कई क्वेश्चन के माध्यम से धारणीय विकास भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट था, धारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट था, यही है। अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसके माध्यम से हमारा पर्यावरण बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला ये मतलब बिंदु है, इसको हम क्वेश्चन में भी लिख सकते थे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, या हम सीधे फॉर्म में लिख दे रहे हैं 1986 में लाया गया था। तो इसको हम लिख दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा कार्य योजना, ये नोट करके हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। गंगा कार्य योजना सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था। 1985 में हम जानते हैं गंगा कार्य योजना राजीव गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था सबसे पहले, जो अभी भी चल रहा है।
1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यहां पर हम देखते हैं 1973, ये 1972 में आया था और संरक्षण अधिनियम लागू 1973 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? तो हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना चौथा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 ईस्वी में सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और फिर अगला प्रश्न है, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा के फिर और आगे लिखते हैं। ओजोन स्तर
ओजोन स्तर के क्षरण का ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो इसका आंसर होगा जोसेफ फारमैन। जोसेफ फारमैन, ये 1985 में इंग्लैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। उसके बाद एक प्रश्न है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये ब्रंटलैंड, ये 1987 में धारणीय विकास के सबसे पहले प्रतिपादक थे। और एक दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला जो इसका आयोजित किया गया था वह जोहान्सबर्ग। अस्थायी विकास का जो सबसे पहले यह जोहान्सबर्ग में 2002 में यह जोहान्सबर्ग में किया गया था। और यह पृथ्वी का द्वितीय सम्मेलन
पृथ्वी का द्वितीय सम्मेलन, पृथ्वी का द्वितीय सम्मेलन भी कहा जाता है। एक प्रश्न और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में धारणीय विकास, भारत में धारणीय विकास, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत, विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यहां लिख लें, स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर बनेगा जल विद्युत। एक बार इसका हम रिवीजन ले लें। ओजोन स्तर का क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, या सर्वप्रथम किसने इसके ओजोन स्तर के बारे में, क्षरण के बारे में किया था? तो ये जोसेफ फॉरमैन था, जो कि इंग्लैंड का था 1985 में। और दूसरा स्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन क्षरण में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पड़ता है। और तीसरा है कि धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रंटलैंड ने किया था, ब्रंटलैंड ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन किया गया था। तो ये द्वितीय, पृथ्वी का द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में किया गया था। और उसके बाद एक सवाल है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से जो सबसे कम, जिसमें जो है क्या कहते हैं, विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है धारणीय विकास के स्रोत में, तो जल विद्युत है। क्योंकि बाकी जो स्रोत हैं, जैसे एनटीपीसी, वो क्या कहते हैं, कोयला स्रोत है, या कोयला के अलावा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, या और भी जितने भी स्रोत हैं विद्युत उत्पादन के, उसमें कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं, कार्बन की मात्रा निकलती है, और कार्बन की मात्रा से निकलने से वायु प्रदूषण होता है, और वह उतना सुरक्षित धारणीय विकास के लिए नहीं होता। इसलिए सबसे सुरक्षित जो है वह जो है जल विद्युत परियोजना है, या जल विद्युत है, जिसमें पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से, और अगले दिन अगले टॉपिक में हम ये बताएंगे कि जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी ये बताएंगे, और मानव कैसे कैसे, मानव का जो स्वरूप बढ़ा, कैसे कैसे मानव पहले पेड़ पौधे पे डिपेंड था, पेड़ पौधे से बाद कैसे आधुनिक बना, और आधुनिक बनने के बाद कैसे हमारे पर्यावरण का शोषण होने लगा। ये चीज़ हम थोड़ा अगले टर्न में लेंगे। आज पर्यावरण और धारणीय विकास से संबंधित कुछ सवाल थे, और भी इसमें बहुत सारे बचे, एक दिन में समाप्त नहीं होगा वीडियो, और ये लंबा है, तो इसको हम अभी चलाएंगे। तो अगले टर्न में, अगले वीडियो में हम साथियों फिर मिलेंगे, और अब मुख्य चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देंगे, और हमारे वीडियो पे ऐसे लगे रहिए। और अगले दिन हम और भी इंपॉर्टेंट छाट करके, और निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, पूरा पर्यावरण देंगे, पर्यावरण से कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये जानिए। और पर्यावरण से हर कंपटीशन में, टेट, सुपर टेट से लेके पुलिस भर्ती हो, एसएससी भर्ती हो, या अभी जीआईसी की जो है प्रवक्ता भर्ती हो, और आने वाले लेखपाल भर्ती और एसएससी में, बैंकिंग में, सभी पर्यावरण से आएंगे। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।